नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर कानपुर देहात से है। आज नवकांति समिति के द्वारा ग्राम भवानीपुर अकबरपुर ग्राम कानपुर देहात में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का समापन प्रोग्राम किया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन महिलाओं पुरुषों को सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानचंद शंखवार वरिष्ठ समाज सेवी ने अपने हाथों से बुजुर्ग महिला पुरुषों को सर्टिफिकेट दिए और उत्साहित किया। इस मौके पर हरिओम त्यागी, रमाकांत टीचर, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, जगदीश जगत, प्रकाश शर्मा, चंदवान, उदयभान, राम प्रकाश सिंह, जंतर, मोर ध्वज आज 3 दर्जन महिला पुरुष उपस्थित रहे। समिति के सहयोग से जनपद के अलग अलग क्षेत्र में 40 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, 20 बाल शिक्षा केंद्र, 58 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, 1 वोकेशनल सेंटर जिसमें इलेक्ट्रिशियन, एसी, मैकेनिक, प्लम्बरिंग, हाउस वायरिंग और साथ ही एक ड्राइविंग का काम सिखाया जाता है। सोसाइटी भारत देश के कई राज्यों में सोशल वर्क का कार्य करती है, जहां पर लोग जैसे जरूरतमंद हैं, जहां पर लोग पानी से परेशान, उनके लिए हैंडपंप लगवाकर उन तक पानी पहुंचाया जा रहा है, कार्य समिति कर रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्ते। आप सभी लोगों को थोड़ा सूचित किया जाता है कि नवकांति सोसाइटी के द्वारा जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे थे, उनका समापन प्रोग्राम इसी सितंबर महीने में किया गया है और 40 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का समापन किया गया, जिसमें सभी जो बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों ने शिक्षा को ग्रहण किया उनको सर्टिफिकेट दिए गए और उनको उत्साहित किया गया। और जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 40 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और 20 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और करीब 58 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, बाल शिक्षा केंद्र चल रहे हैं और जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है उन तक सोसाइटी के सहयोग से नल लगवाकर उन तक पानी पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्य सोसाइटी के डायरेक्टर कांतिलाल जी के सहयोग से चल रहा है और आज ग्राम भवानीपुर में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के बुजुर्गों को सर्टिफिकेट दिए गए और उनको उत्साहित किया गया। इस मौके पर हरिओम त्यागी, रामकिशन जी, रमाकांत टीचर, जगत प्रकाश, जगदीश सेंगर, रमाकांत, सरमन, चंदवान, उदयभान आदि 3 दर्जन महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे और ये सभी कार्य सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है और लगातार चलता है। सिद्धार्थनगर जिले से मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक अबोध मानसिक रूप से कमजोर महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह अपने नवजात बच्चे के लिए मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड के बाहर हंगामा करती नजर आई। डॉक्टर के मुताबिक नवजात की हालत नाजुक है और महिला की मनमानी मानसिक स्थिति भी बेहद खराब है। फिलहाल दोनों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है, जहां एक तरफ ये मामला मानवता को शर्मसार करता है, वहीं दूसरी तरफ मानवता की मिसाल पेश करता है। मोहाना क्षेत्र की सकीना और उसके पति अजीपुर और रहमान ने दरअसल सिद्धार्थनगर जनपद के मोहाना थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर एक अर्धविक्षिप्त महिला पिछले 6 महीने से लावारिस हालत में सो रही थी पड़ी थी और साथ ही शनिवार को अचानक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, तो मोहाना चौराहे की महिला सकीना ने इंसानियत दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को बर्डपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। वहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर जच्चा बच्चा को मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया गया। सर, आज पेशेंट आया जो मासिक रूप से पहले उसकी डिलीवरी हुई है, कहाँ डिलीवरी, क्या पूरा मामला है? पहले तो मरीज का डिलीवरी वहाँ बर्डपुर CSC में हुआ है और ये कल सुबह में 10 बजे हुआ है और उसके बाद में मरीज को और उसके बच्चे सहित में उसको मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर भेजा गया यहाँ पे, और बच्चा यहाँ पे कल शाम को पहुंचा है, बच्चा और माँ दोनों लोग। और बच्चे को हम लोग यहाँ पे SNCU में उसको भर्ती कर लिए हैं। बच्चा अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है और माँ की थोड़ी सी मानसिक स्थिति अभी संतुलन में नहीं थी, इसलिए उन्होंने हम लोगों के पास में इधर में इमरजेंसी विभाग में मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में भेज दिया है और अभी उसका हम लोग
उसको यहाँ पे पूरा केयर करेंगे। और जब वो माँ और बच्चा दोनों लोग अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग उनको फिर से चाइल्ड वेलफेयर वालों को सौंप देंगे वापस। महिला कहाँ से रहने वाली पता नहीं। महिला का अभी वो अपना नाम रसीदा बता रही है, लेकिन सिर्फ वो वही बता रही है, क्योंकि उसका भी जो हमने उसका मानसिक परीक्षण किया उससे ये लग रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति भी संतुलन में नहीं है, और वह यह नहीं बता पा रही है कि कहाँ का रहने वाली, बस वो रसीदा ही नाम ले रही है। लेकिन अभी हम लोग उसको अज्ञात ही मानकर उसका उपचार कर रहे हैं, लेकिन महिला का भी पूरी तरह से उपचार किया जाएगा। और बच्चा भी बहुत अच्छे से है, बच्चा स्वस्थ है और बच्चे का भी इलाज किया जा रहा है। और जब ये दोनों लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो इनको वापस में चाइल्ड वेलफेयर वालों को भेज दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा। अजीजुर रहमान, कहाँ के रहने वाले? हम मुहाने चौराहा आज आप बदगिनी और सिद्धार्थ नगर के। आज आप जिला अस्पताल पे आए, किसको लेके आए? हम लोग जिला अस्पताल पे हम लोग CSC बॉर्डपुर में भर्ती किए थे। एक पागल औरत थी, उसको डिलीवरी कल हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, और वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करके यहाँ उसको भेज दिए। तो उसको हम लोग देखने के लिए आए थे और यहाँ CSC, तो एक लोगों ने कहा कि क्या नाम है, तुम लोगों के ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, और तुम लोगों ने कहा इस तरह की बात करते हो इधर उधर की, तो तुम लोगों के ऊपर हम कंप्लेन कर देंगे। काहे कंप्लेन? तो इसलिए कि कहना हम लोग इंसानियत कर दिए, इसी नाते, इंसानियत के नाते, इसलिए कि जो CSC पे खर्च लगा, लाना जाना वो सब हमने दिया, सब कुछ हमने किया है। और अभी तक उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बच्चा भी पालेंगे, औरत को दवा भी करवाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन बर्डपुर के जो है CSC वालों ने यहाँ रेफर कर दिया और यहाँ चाइल्ड केयर वालों के अंडर में कर दिया वो बच्चा। ये महिला कितने दिन तक चौराहे पे थी? किस चौराहे ये चौराहे पे हमारे 5-5.5 महीने से थी। किस चौराहे? मुहाने चौराहे पे, हमारे मुहाने चौराहे पर हमारे दुकान के बगल में खाली जगह है, उसी जगह में यह रहती थी। और हम लोग इसको खाना देते थे। एक होटल वाला है, वो बराबर 5-6 टाइम खाना देता था। बिसलरी पानी ये पीती थी, हमेशा बिसलरी पानी ही दिया जाता। कहाँ के रहने वाले को पता है? तो ये पता नहीं, इसने अभी तक बताया नहीं। कभी बम्बई बताती थी, कभी कलकत्ता बताई, कभी बम्बई बताई। ये अस्थायी रूप अपना पता नहीं बता पाता, इसलिए कि इसका मेंटली डिस्टर्ब था। ये जो महिला प्रेगनेंसी हुई है वो आपको कहाँ मिली थी, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या मामला? मुहाने चौराहे पे वो 6 महीने से रह रही थी, मुहाने चौराहे पे, और वो पागल है, इसका मतलब कोई पहचान नहीं है। वो इधर उधर घूम रही थी और पेट से थी। तो कल मैं सुबह 8 बजे दुकान पे गई, तो वो दर्द से रोड पे तड़प रही थी महिला। उसके बाद हम देखे तो मतलब बात किए बगल किराना वाले चाचा से, तो कहे कि ऐसा है कि उसको एडमिट करा दो, तो ले जाओ। तो हम कहना हम नहीं फोन करते रहे, तो फिर बाद में दरोगा साहब का फोन दिया, जोगिया थाना पे ये कौन है मुस्तकीम दरोगा, तो कहीं 108 से बुला लो, उसको भेज दो। तो हम अपना नंबर फोन लगाए, फिर एम्बुलेंस गई, वो कल मुहाने डॉक्टरी पे एडमिट की है। और 10 बजे लगभग उसका एक लड़का पैदा हुआ, और लड़का पैदा हुआ, दोनों माँ बेटे दोनों सुरक्षित थे। रात भर हम वहाँ थे, उसका एडमिट कराया, बच्चा पैदा कराया, और रात भर वहाँ थे। और सुबह में हम 8 बजे घर चले गए। उसके बाद वो लोग यहाँ रिफर कर दिया, यहाँ रिफर कर। मैं जब भीतर पहुंची तो डॉक्टर साहब कहे कि उसके घर वाले मिल गए हैं, और वो ले गए। डॉक्टर साहब वहाँ कहे कि उसके घर वाले मिल गए, तो हम फिर एम्बुलेंस वाले का नंबर दिए। फिर मैं तुरंत यहाँ भागी आई कि बच्चा कहीं गलत जगह ना जाए। ये आप देखने आई? हाँ, वही देखने आए थे। और यहाँ पे उसके कोई घर वाले हैं नहीं? हाँ, कोई नहीं है, उसकी माँ घर है, और बच्चे का माँ बच्चे के अच्छे से चिंती है, ऐसा बात नहीं है। बहुत बच्चे को पहचान दूध पिला रही है, हाँ बिगड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को दूध वो पिला रही है। अब इंसानियत के नाते मैंने उसको हॉस्पिटल तक छोड़ा। एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ है, 3 किलो का लड़का हुआ। मैं उसको मतलब सारा ठिकाना करके उसके बाद अपने घर चली गई। फिर रात भर मैं उसको देखी आकर, पूरी रात इसके साथ थी। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल की बैठक संपन्न, बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल। शाहजहांपुर में मुस्लिम तुष्टीकरण और बढ़ती हिंसा के विरुद्ध अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित कई नेताओं व पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का शुभारंभ अमर बलिदानी ज्ञानवेद और साथ ही ज्ञानदेव हिंदू को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ, जिसमें संगठन, समाज और देश की परिस्थितियों पर गंभीर पूर्वक चिंतन किया गया। और साथ ही बैठक का संचालन दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत हिंदू ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है वो कौम पतन की शिकार होती है। आज देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। देश की राजनीतिक शाहजहांपुर आने का उद्देश्य रहा संगठन का विस्तार।
जैसी कि परिस्थितियां आप सभी देख रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, सरकार उसको नियंत्रण करने में अक्षम साबित हो जाती है, परंतु जो समाज को उसका दंश झेलना पड़ता है, उस दंश से कैसे मुक्ति पाई जाएगी, कैसे हिंदू समाज की जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसके लिए किस प्रकार से हिंदू शक्ति दल को अपनी भूमिका निभानी है, किस प्रकार से हमें अपने सभी हिंदू वीरों को, पदाधिकारियों को, हिंदू समाज को संगठित करना है, इस पर चिंतन करने के लिए आज शाहजहांपुर में हम सभी आए हैं और हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम सब लोग इस चीज को लेकर के पूर्णतः प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से हिंदू समाज को संगठित किया जाए। हिंदू शक्ति दल का सिद्धांत है संगठित हिंदू सुरक्षित भारत, हिंदू बचेगा हिंदुस्तान बचेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आज शाहजहांपुर हम सभी लोग आए हैं। शाहजहांपुर में सबसे पहला तो जो हमारा ध्येय है वो है हिंदू समाज को संगठित करना। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए जो हिंदू समाज की कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, पहले तो उन्हें दूर किया जाएगा। उसके लिए जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव से ऊपर उठा जाए और जो समाज में कमियां हैं, जैसे कि समाज की पृष्ठभूमि से जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें समाज की पृष्ठभूमि में जोड़ा जाएगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि हमारा हिंदुओं के साथ जो तुष्टीकरण होता है हिंदुओं के खिलाफ वो किस प्रकार से होता है, कैसे लोग जिहाद का शिकार बनाया जाता है, कैसे हमें धार्मिक तौर पर, जाति तौर पर तोड़ा जाता है, इस सब से हमें कैसे बचना है, कैसे नौजवानों को राष्ट्र की धारा में जोड़ना है, कैसे बुजुर्गों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, किस प्रकार से हम अपने देवस्थानों की सुरक्षा कर पाएंगे, किस प्रकार से हम नारी जाति को संगठित कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे, इस सब पर चिंतन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम इन सब चीजों पर चिंतन नहीं करेंगे हिंदू कौम संगठित नहीं हो सकती। दूसरी बात ये आती है इसके अंदर कि हिंदू कौम को खाली संगठित ही नहीं करना, उसे सशक्त भी करना है, उसे संस्कारों की जानकारी भी देनी है, उसे शास्त्रों की जानकारी भी देनी है। उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीजों पर हम चिंतन करेंगे आज। बिट कंप्यूटर एकेडमी में एआई कोर्स की शुरुआत हुई है। बिट कंप्यूटर एकेडमी में छात्रों को सिखाई जाएगी एआई टूल्स की बारीकियां। अलीगढ़ शहर में प्रख्यात बिट कंप्यूटर एकेडमी के द्वारा छात्रों की उज्जवल भविष्य को देखते हुए एआई कोर्स की शुरुआत की है। लगातार एआई के बढ़ते स्तर को देखते हुए एकेडमी के संचालक मनीष शर्मा के द्वारा इस कोर्स की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके। वहीं भारत महामंत्री शिव नारायण शर्मा एवं भाजपा वरिष्ठ नेता मानव महाजन ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छात्रों को कंप्यूटर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिट कंप्यूटर एकेडमी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का विस्तार करते हुए एआई कोर्स की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को रोजगार मिल सके। आने वाले समय में एआई पर निर्भर है और साथ ही यदि छात्र एआई का कोर्स कर किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे तो उससे इन्हें इस कोर्स से विशेष लाभ भी होगा। यह कोर्स सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरी में छात्रों को विशेष फायदा देगा। बिट कंप्यूटर एकेडमी पहली ऐसी संस्थान है जिसने एआई कोर्स की शुरुआत अलीगढ़ में की है। बिट ग्रुप जो है ये कंप्यूटर के फील्ड में बहुत पुराना है। अलीगढ़ में इन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का एरा कंप्यूटर एरा है, जो आज का युग है वो कंप्यूटर युग है, तो उसमें एआई आज के टाइम में सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में एआई पूरी लैब बना रहे हैं, रोबोट लैब बन रही है बहुत सारी। ठीक है, आज इन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया है और बिट ग्रुप ने यहाँ पर अपनी अवार्ड सेरेमनी को जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको सभी जितने भी स्टूडेंट हैं इनको सबको उनको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिए, जो उन्होंने मेहनत की है, जैसा उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पे इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। कंप्यूटर एकेडमी के द्वारा समय समय पर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। सही मायने में बिट कंप्यूटर एकेडमी
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को लेकर के आगे बढ़ रही है। जैसा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दें। इसी प्रकार यहाँ से निकली हुई छात्र स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं बिट कंप्यूटर एकेडमी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज एक और श्री मनीष शर्मा जी के सपुत्र श्रेष्ठ जी ने आज AI का जो कोर्स लॉन्च किया है, उसके लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आधुनिक युग में AI का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज यहाँ जानकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे हम AI के बारे में ज्यादा नहीं जानते, नए नए बच्चे बहुत जानते हैं। आज उन्होंने एक नए कोर्स को शुरुआत किया है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं बताई। सोनभद्र में 4 दिनों से लापता महिला का ग्रामीणों ने शव देख दी परिजनों को सूचना। घर से मात्र 500 मीटर धान के क्यारी में मिला शव देख ससुराल सहित मायके में मचा कोहराम। मायका पक्ष मामले को संदिग्ध मानकर हत्या की जता रहा है आशंका। मृतका की पहचान 20 वर्षीय राजकुमारी पत्नी अमिताभ निवासी भुइया बस्ती जावर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पुलिस ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगी सच्चाई का पता। 2 अक्टूबर को मृतका अपने घर से सास के साथ गाय बांधने के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं पहुंची। घर काफी खोजबीन के बाद 4 अगस्त को दुधी कोतवाली में ससुराल पक्ष ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद के कारण महिला के शरीर और चेहरे पर पड़ गए कीड़े। दुधी कोतवाली अंतर्गत जावर गांव में 4 दिन से लापता महिला का शव मिला है। शाहजहांपुर में भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के भतीजे व भाजपा नेता धीरू खन्ना एवं अग्निवेश गुप्ता ने प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से भगवान वाल्मीकि जी का डोला चल रहा था और साथ ही इसके आगे सर्व समाज के भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा की गई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए प्राचीन वाल्मीकि मंदिर कटिया टोला पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर निशान यात्रा का समापन किया गया, जिसमें संरक्षक अवनीश कुमार लालू एवं संयोजक दिनेश कुमार राजा भैया द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भगवान वाल्मीकि अवकाश घोषित होने पर समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त किया गया। निशान यात्रा के अध्यक्ष ऋषभ कुमार वाल्मीकि अक्षय कुमार वाल्मीकि जी ने कहा कि इस वर्ष की भांति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक ही संदेश है कि सभी सनातन भाइयों को एक साथ में जोड़ करके हमारे राष्ट्रीय देखभाल सुविधा के लिए एक एकता के लिए और समन्वय के विचार को पेश किया गया। विगत वर्षों के बाद से जैसे कि पूरा शाहजहांपुर भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा को निकालता था, आज शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि निशान यात्रा के रूप में ये सर्व समाज के लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें एक गंगा जमुना सरस्वती को लेकर के आज पूरा शाहजहांपुर की आम जनता भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा में जुलूस में शामिल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम किशोर है, हम हिंदू समाज के काम करते हैं। जय श्री राम।
सोनभद्र में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और तार टूटकर गिर जाने से हुआ हादसा। घटना के बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने कई बार एसडीओ और जेई को फोन किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने नहीं उठाया फोन। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग। मृतक परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की। क्षेत्र में जर्जर तारों को तत्काल बदलने का मिला ग्रामीणों को आश्वासन। ललितपुर नगर पालिका परिषद के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। इसी क्रम में आज भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सोनाली विवेक जैन का जनसंपर्क काफिला चौक बाग क्षेत्र पहुंचा, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, विधायक राम रतन कुशवाहा, मंत्री मनोहर लाल पंत सहित पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में फिर एक बार भाजपा सरकार और सोनाली जैन जीत तय है के नारों के साथ माहौल गूंज उठा। जनसंपर्क के दौरान श्रीमती सोनाली विवेक जैन ने क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और पार्टी संगठन विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड की सभी अधूरी सड़कें, नालियां और रोशनी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद और समर्थन ही हमारी ताकत है। जनता ने जो भरोसा अब तक भाजपा पर जताया है, उसी विश्वास को कायम रखते हुए हर मोहल्ले में विकास की गंगा बहाई जाएगी। किन वार्डों पे आपका जहाँ पर जनसंपर्क चला है? हमारा रामनगर में हुआ, अभी हमारा दावत्याना में चल रहा है, तालाबपुरा में हुआ, आगरपुरा में हुआ, आगे भी और वार्डों में हमारा सुनिश्चित कार्यक्रम है। श्रायपुरा में कल मैंने शायद संध्या काल किया था। एक एक दिन में हम लोग 3 वार्ड को कंप्लीट कर रहे हैं और जनता से यही बस नहीं करना चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे हमारे कोई कर्मठ कार्यकर्ता हो, मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन साथ चल रही है और हमारे अंदर अति हर्ष उल्लास का सागर डूब रहा है। और मैं सभी जनता जनार्दन से और सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी जनता से बस यही अपील करना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी पे बनाए रखिए। हम आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, वार्डों में आप गई हैं, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली है? हाँ, मैं वार्डों में गई हूँ, मैंने देखा है कहीं कहीं जल की समस्या है, कहीं कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कहीं स्वच्छता नहीं है। तो अगर मैं पार्टी में आती हूँ, जनता जनार्दन का आशीष रहता है, तो मैं इन समस्याओं का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। ललितपुर जनपद भाजपा का है और सारी जनता यहाँ की भाजपा में विश्वास करती है। ये विश्वास अडिग है और जनता के विश्वास के आधार पर हम आपसे कह सकते हैं कि सोनाली जैन इस बार अपनी सास सरला जैन का भी रिकॉर्ड तोड़ के बहुत अच्छे मतों से जीतेगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ। पीडीए और सपा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी सामान्य वर्ग की कोई कदर नहीं है इनके यहाँ। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ सर्व समाज की कदर है और सर्व समाज का साथ अगर किसी के साथ है तो वो भाजपा के साथ है और भाजपा का कैंडिडेट बहुत अधिक मतों से जीतने वाला है। निश्चित रूप से मैं उसको पहले से शुभकामनाएं दिए हूँ और पूरा जनपद इस समय लगा हुआ है और नगर में मैंने देखा है जितना स्वागत सोनाली जैन का हो रहा है उतना किसी अन्य प्रत्याशी का कोई स्वागत तक नहीं कर रहा। वहीं पर पीडीए के प्रत्याशी जनसंपर्क में जा रहे हैं, टूटी नालियां, सड़कें जो कि प्रकाशित कर रहे हैं सोशल मीडिया। ये आप सबको मालूम है बरसात कितनी तीव्र हुई इस बार, बड़ी बड़ी सड़कें और पुल टूटे हैं। ये तो शहर की गलियां हैं और चुनाव होते ही अभियान तो हमारा लगातार चल रहा है, दुरुस्त करने का, सुधार करने का, सड़कें बनवाने का, नाली बनवाने का। और शपथ ग्रहण के बाद आपको लगेगा कि ललितपुर में कहीं कोई टूटी सड़क नजर नहीं आनी चाहिए, ये मैंने पहले से कहा हुआ। तो क्या संदेश है आपकी ललितपुर? मेरा सीधा संदेश है, आम जनता 15 अक्टूबर को मतदान के लिए निकले और बैलेट पेपर में कमल के सामने का खाना देख करके उसमें मोहर लगाकर सोनाली जैन को, कमल के फूल को विजयी बनाएं। निश्चित रूप से हम, हमारी पार्टी और उनका ये जनसेवक राम रतन कुशवाहा निरंतर उनकी सेवा में समर्पित है और समस्याओं के समाधान के लिए आप सब जानते हो राम रतन कुशवाहा जितने अच्छे ढंग से समाधान के लिए लगता है, उसी तरह हमारी चेयरमैन भी इस बार लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
क्या कहना चाहिए, नगर पालिका के उपचुनाव नजदीक हैं और वहीं पर वार्डों में कमियां देखने को मिल रही हैं, किस प्रकार आपके प्रत्याशी इसे अगर जीतते हैं तो इनके द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे? हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी योग प्रत्याशी हैं, ये वार्ड में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का कार्यकर्ता, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सोनाली जैन विवेक के प्रचार में संपर्क में लगे हुए हैं। हमारी 5 टोलियां बनी हुई हैं। हम सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे, और महिला मोर्चा जो अधिकतम बड़ी 100 से ऊपर महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की महिलाएं, 100 पर महिलाएं 4 बजे से लेकर के 7 बजे जनसंपर्क कर रही हैं। हमारा बूथ स्तर और सेक्टर स्तर पर लगातार जनसंपर्क चल रहा है और मुझे तो लगता है चुनाव जनता लड़ रही है, और जब ये चुनाव जनता अपने हाथ में ले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 9 साल के उत्तर प्रदेश के विकास और 11 साल के माननीय मोदी जी के विकास भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आवश्यक है, और हम वही विजन को लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।